इस बार के बजट में कुछ तो पर्सनल इनकम टैक्स में रिलीफ मिला. स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 50 to 75,000 in the new tax regime and tax slabs have also been revised. बट ये सोचो कितना अच्छा होता अगर हमें इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ता. तो जितनी हमारी सैलरी है उतने ही हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते. तो क्या आपको पता है इंडिया में सिर्फ 1.5% लोग टैक्स भरते हैं. अगर इनकम टैक्स अबॉलिश करे तो क्या क्या हो सकता है, और अगर इनकम टैक्स नहीं तो दूसरा कौन सा टैक्स गवर्नमेंट लगा सकती है. चलिए जानते हैं. Hey, I'm Janvi and today's episode of Charcha Jari hai, we're going to be talking about what would happen if income tax gets abolished. Income tax एक direct tax होता है जो हम हमारी इनकम से डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं. एम्प्लॉयज़ की सैलरी से ये काट लिया जाता है. Let's say I'm earning 24 lakhs per year in Bangalore. What do you think I'm getting in hand per month? 2 lakhs? अगर मैं बेस्ट केस सिनारियो लूँ एंड आई कंसिडर ऑल एग्जेम्पशंस ऑल डिडक्शंस, तो भी मेरे हाथ में सिर्फ 1.6 lakhs आएंगे पर मंथ. That means I'm paying 40,000 to the government on a monthly basis. और सिर्फ इतना ही नहीं, whatever product और service I'm going to consume उस पे भी टैक्स है. रेस्टोरेंट जाने पे 18% टैक्स, मूवीज़ देखने के लिए 28% टैक्स, ट्रैवल करने के लिए 5% टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स, यहाँ तक कि पानी पे भी टैक्स है. पर अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अलग क्या है. टैक्स तो हर कोई देता है, सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ थोड़ी ना देते हैं. थिंक अगेन, क्या सच में सब टैक्स देते हैं? Jamal McLeay says, among the rich, dodging tax has become a second nature. Celebrities also pay very less tax. Let's say by buying agricultural land. Recently, Suhana Khan declared herself as an agriculturalist and bought an Alibag farm for 12.91 crores. And businesses? It's often said that governments favor businesses more than employees. Don't believe us? Check this out. In FY21, governments ने businesses को help करने के लिए tax cuts दिए थे. और वो ट्रांसफ़र किस पे हुए? मेरे और आपके जैसे एम्प्लॉयज़ पे. Look at one more thing. The share of corporate tax and total tax collected has only been going down, whereas personal income tax it's just been going up. चलो यहाँ तक तो फिर भी लोग लीगल तरीके से टैक्स बचा रहे थे. बट इंडिया में लोग टैक्स इवेजन भी करते हैं. Every year, 75,000 crore rupees are lost because of tax evasion by MNCs and private individuals. So how many people actually pay tax in India? India में सिर्फ 5% लोग टैक्स फाइल करते हैं और 1.5% लोग टैक्स भरते हैं. इसका ये मतलब है that 98.5% India has two types of people. वो जो इतना कम कमाते हैं कि वो इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और वो लोग जो टैक्स एवेड करते हैं. और बीच में फंसते हैं आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो पूरी ईमानदारी से टैक्स भरते हैं. और इतना ही नहीं, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग 40,000 करोड़ हम जैसे टैक्स पेयर्स से लेके भाग चुके हैं. अब आपको क्या लगता है, क्या इनकम टैक्स हटाना चाहिए या नहीं? Here's what Subramaniam Swamy had to say. And that means putting it. Therefore, the best thing you can do today, which doesn't seem to get through the heads of anybody, is abolish income tax completely. And you'll see the economy will boom. अगर इनकम टैक्स हटेगा तो देश का क्या फायदा हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट. नंबर 1, पुश टू द इकोनॉमी. अगर टैक्स हटेगा, दैट मीन्स पीपल विल हैव मोर मनी टू स्पेंड. Their purchasing powers will increase. This will create more demand in the market. Manufacturing बढ़ेगी और employment भी. Number 2, black money खत्म हो जाएगा. Black money क्या है? It's that money जो लोग टैक्स बचाने के लिए छुपा के रखते हैं, right? So अगर टैक्स ही नहीं होगा तो black money कैसे होगा? As per Wikipedia, India has $900 billion of black money, which is 28% of India's GDP. तो अगर टैक्स नहीं होगा, so this money can easily get circulated in the economy and people can easily use it as well. Number 3, removing a very complex tax system. India का tax system ranks second most complex in the Asia Pacific region. अगर टैक्स हटेगा तो ये सिस्टम बिल्कुल आसान और सिंपल हो जाएगा and very transparent too. पर अगर इनकम टैक्स अबॉलिश करने के इतने सारे फायदे हैं तो गवर्नमेंट ये कर क्यों नहीं देती? सबसे बड़ा पॉइंट, गवर्नमेंट्स अर्न फ्रॉम इनकम टैक्स. Income tax contributed 15% of the government's revenues in 2023, which is about 9 lakh crores. This, by the way, is 1.5 times Sri Lanka's entire GDP. तो अगर इनकम टैक्स हट जाए तो गवर्नमेंट का इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हट जाएगा. So they'll have to look for alternatives. Here's one alternative for the governments. They could increase indirect taxes like GST. But इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इनकम टैक्स जैसे टैक्स होते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, वेयर अमीर लोग और गरीब लोगों के लिए अलग अलग टैक्सेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम. बट GST जैसे टैक्सेस होते हैं रिग्रेसिव टैक्सेस, which are the same whether you are rich or you're poor. You're going to be paying the same price for whatever you're consuming. तो अगर गवर्नमेंट GST बढ़ाती है तो सिर्फ लो इनकम लोग सफ़र करेंगे.
Some people say that income tax हटाने से economy is only going to grow, but it's not been applied yet practically, so we don't know of the feasibility or the consequences of the same. So ऐसी कुछ countries already exist करते हैं जहाँ पे कोई personal income tax नहीं है. For example, UAE. But उनके पास एक बहुत बड़ा revenue stream है, which is oil. It contributes 40% to the government's income. अब ऐसा privilege इंडिया के पास तो अभी तक नहीं है. So they're gonna have to look for an alternative. एक alternative जो बहुत सारे लोग suggest करते हैं वो है inheritance tax और estate tax. This is what Sam Pitroda had to say about it. In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. So how inheritance tax works is that we get taxed on the money that we inherit from our ancestors, and we do not get taxed on our own money. कई लोग मानते हैं कि ये टैक्स इनकम टैक्स से बेटर है क्योंकि एटलीस्ट हमारी खुद की कमाई पे ये टैक्स नहीं है. तो आपको क्या लगता है, क्या इनकम टैक्स अबॉलिश होना चाहिए? Let us know in the comment section. And if you like this video, like, share, subscribe to this channel, and we'll see you in the next episode of Chacha Jari Hai.